on page 255. अभय के रूम में जो भी एटमॉस्फेयर था, अभय जहाँ पर रह रहे थे उसके आसपास में जो भी एटमॉस्फेयर था उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। आगे हमने देखा कि वहाँ पर जो वरांडा था वहाँ पर अभय अपना जप करते और वहाँ कोई इंटरप्शन नहीं हुआ करता था ना, कोई मतलब कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ करता था। आराम से शांति से वे अपना जप कर पाते थे और बिल्कुल साधारण सा जीवन वे व्यतीत कर रहे थे। एंड ही वॉज एक्चुअली एन्जॉइंग इट। ऑलमोस्ट केयर फ्री लाइफ थी, मतलब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। ये चीज़ तो देखिए है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन मैं वापस से इसको नहीं भूलना चाहती क्योंकि फिर आपको लगेगा कि अरे हम तो फंसे हुए हैं, हम पर तो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बट येस, अभय वॉज लिविंग अ केयर फ्री लाइफ, नो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओनली भजन। और कुछ भी जो फिज़िकल वांट्स हैं वो भी बिल्कुल कम थी। बिल्कुल कुछ घंटों की ही नींद लिया करते थे और प्रैक्टिकली अगर कहा जाए तो प्रभुपाद जी सोया ही नहीं करते थे। ऐसे कहा तो जाता है कि सिर्फ 2 घंटे सोते थे, पर वास्तव में प्रभुपाद जी सोया ही नहीं करते थे। दिन के समय थोड़ा सा प्रसादम लेना एंड सिंपलेस्ट क्लोथिंग। He did not have to flatter anyone, support anyone or manage anyone's life. उनको ना तो किसी को कुछ किसी बात के लिए कन्विंस करना होता था, किसी को मनाना होता था, ना किसी को सपोर्ट करना होता था और ना किसी की लाइफ को मैनेज करना होता था। बात समझ रहे ना, जैसे गृहस्थी में ये सारी चीज़ें होती है। बट ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। His mind and intelligence were free and dwelt constantly on his service to his spiritual master. कल की ही बात है, कल की शाम की क्लास में जब प्रभु जी कथा सुना रहे थे तो प्रभु जी ने भी ये बात रखी थी कि आप देखेंगे अगर सुबह से शाम तक व्यक्ति कहीं पर फंसा हुआ है, बस पूरा समय जॉब में ही फंसा है या घर के किस्सों में ही फंसा है, तो उसकी भगवान की कथा में मति कैसे ही लगेगी, क्योंकि उसका दिमाग तो वहाँ फंसा रहेगा। कथा में भी बैठा है, नाम जब भी कर रहा है, पर बातें कौन सी याद आएगी जो वो पूरे दिन भर करता रहता है। ऐसा होता है और ये तो मैंने खुद ने देखा था भक्ति में आने के बाद में। मैं कहीं पर स्कूल में कुछ इंटरव्यू देने गई थी फॉर अ जॉब। सिर्फ 2 दिन हुआ था और वहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने देखी थी, वहाँ का माहौल जो था इतना गूंज रहा था मेरे सर में, तुरंत मैं सच में वहाँ से भाग कर आ गई। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं वापस वहाँ पर जाऊँ। वो पता नहीं भक्त किस तरह से अपना जॉब भी संभालते हैं, भक्ति भी संभालते हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती ये बात। तो यहाँ अभय, ही वॉज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। उनका जो माइंड और इंटेलिजेंस थी, कोई मतलब कुछ टेंशन वगैरह नहीं थी कि किसी को कुछ संभालना है, किसी को कुछ मनाना है। ही वॉज फ्री और उनका पूरा जो माइंड और इंटेलिजेंस थी वो कॉन्स्टेंटली वे अपनी गुरु महाराज को कैसे सर्व कर सके, उनके गुरु महाराज का जो मिशन है उसको कैसे सर्व कर सके, इसी में ही बस वो लगी रहती थी, उनकी इंटेलिजेंस, उनका माइंड। Despite he saw his present circumstances as a preparation for a greater task before him. Despite his advanced age, he felt that he had barely begun his work. Yet he felt confident. He had his vision of a world association of devotees. It was not an idle dream. Although he was not certain how it would all come out, but he knew his duty. For the present, he would go on describing his vision, the vision of his predecessor,
spiritual masters in articles and books. But as soon as possible, he should go to the West. Westerners, he had concluded, were not satisfied with a material, comfortable life devoid of spiritual understanding. More than his fellow Indians, they would be open to the message of the absolute truth. He knew he should go, and he would go if Krishna desired. तो अब है इस तरह से देख रहे थे कि अभी प्रेजेंट में उनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो उनको तैयार कर रहा है आगे कुछ बड़ा करने के लिए। तो उनकी एज ऑलरेडी ही वॉज 62, तो उनकी इतनी एज होने के बावजूद भी वो बस सोच रहे थे कि अरे अभी तो मैंने कुछ काम ही शुरू नहीं किया है, अभी तो बहुत काम बाकी है। और ही वॉज कॉन्फिडेंट, वो देख रहे थे, ही हैड अ विज़न कि पूरे विश्व भर में से भक्तों का संग उनको प्राप्त होगा। पूरे विश्व भर में सभी लोग जब भक्त बनेंगे उनका उन्हें संग प्राप्त होगा, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये सब सच कब होगा। पर उनको ये पता था कि ये उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि वे ऐसा करें, और इस पर वे काम भी कर रहे थे। तो इस तरह से उनके जो For the present he would go on describing his vision, the vision of his predecessor spiritual masters. उनके जो भी पूर्व गुरु महाराज हैं, पूर्वाचार्यगण हैं, उनका भी विज़न यही है। क्या विज़न है? कि हर कोई व्यक्ति उसे यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो वह भगवान की भक्ति करे और भगवान के धाम लौट जाए। तभी तो आचार्य, जो भी पूर्व आचार्यगण हैं, उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे हैं, हमारे लिए तो लिखे हैं कि जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो उनको पढ़कर समझे कि उसको इस मनुष्य जीवन में करना क्या है। तो इस विज़न को वो डिस्क्राइब करते कि जल्द से जल्द ये जो विज़न है कि पूरे विश्व भर में प्रचार करना है, उनकी बुक्स और उनके आर्टिकल्स में उसको वो इस तरह से उल्लेख करते, और जल्द से जल्द उनको विदेश जाना है। और विदेशियों के लिए उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि वहाँ पर लोग संतुष्ट नहीं हैं, चाहे से वो अपनी मटेरियल लाइफ में कितना ही प्रोग्रेस कर लिए हो, बट दे आर एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड। इस बात को देखिए, हम सुने हैं लेकिन ये वास्तविकता है। पहले भी काफ़ी बार मुझे, मतलब मैं सुनती थी तो ये मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता था। ऐसा लगते तो बहुत खुश है बाहर के लोग, इतना मज़े में लाइफ जी रहे, खुश नहीं है, मतलब बहुत शुरू की बात है। लेकिन बाद में आई गॉट एसोसिएशन ऑफ सम डिवोटीज़ जो बाहर रहते हैं, इंडियन भी हैं जो बाहर रहते हैं, और इसके अलावा उनसे मतलब मालूम चलता है। इसके अलावा कुछ लोग थे, मुझे मौका मिला कि मैं बाहर, मतलब जो लोग रहते हैं उनको भी मैं कुछ भगवान के बारे में बताऊं। तब जाकर मालूम चला कि ठीक है, सब कुछ उनके पास में है, बट फिर भी दे आर सो मच डिप्रेस्ड। आप यकीन नहीं करेंगे, एक भक्त हैं, ही इज़ फ्रॉम लंदन से है, पता नहीं कहाँ से है, पर तो वे भक्त हैं, उनकी दीक्षा भी हो गई है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से, लेकिन फिर भी एकदम से पता नहीं वो गायब हो गए थे। और यशोमती माता जी जो है प्रभुपाद जी की शिष्या, उनके ग्रुप में थे वो। तो मैंने उनसे पूछा था कि मतलब पहले वो बहुत पार्टिसिपेट करते थे, ही वॉज वेरी एक्टिव, जो भी क्विज़ वगैरह ग्रुप में होते हैं। बाद में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, आई एम इन एनजाइटी, ये वो। तो वो तो ठीक है, समझ आता है कि भक्तों के संग में ना होने के कारण इस तरह से। पर आप सोचिए, भक्त होने के बाद में भी, और इसके अलावा आप देखेंगे पाश्चात्य देश में लोग हैं जो परेशान रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड। कितने सारे लोगों के एग्जाम्पल बताए जाते हैं भक्तों के, जो अब भक्त हो गए हैं, कि पहले दे वर नॉट हैप्पी, उनके पास में सब कुछ था, फिर भी दे वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट सेटिस्फाइड। बिल्कुल स्पष्ट इससे समझ में आता है
कि जीवात्मा जो कि एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है, वह भगवान का अंश है, कोई भी उसको भौतिक वस्तु प्रसन्न कर नहीं सकती है, संतुष्ट कर ही नहीं सकती है, क्योंकि वह उसके स्वरूप से बिल्कुल ऑपोजिट है। आध्यात्मिक जीव को कोई भी भौतिक वस्तु स्पर्श भी नहीं कर सकती है, उसको प्रसन्न कहाँ से करेगी। तो यही बात अब है यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत मटेरियली कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर वहाँ वन है, फॉरेस्ट है, सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज उनको आध्यात्मिकता के विषय में कुछ मालूम नहीं है तो वे भी भगवान के जीव ही, आध्यात्मिक स्फुलिंग ही। तो उनको मालूम था कि उनको क्या करना है, उनको कहाँ जाना है, और वे ज़रूर वहाँ जाएंगे बाहर, अगर कृष्ण ऐसा चाहेंगे तो। अब है lived frugally in Vrindavan, keeping exact account of every expenditure and every receipt. He carefully kept a ledger, just as if he were running a substantial business, even though his purchases were only a little milk, a few vegetables, charcoal for cooking, bus rides and his major expenditure postage. तो उनके खर्चों के लिए वो कुछ लेज़र वगैरह मेंटेन किया करते थे, जबकि उनके खर्चे बहुत कम थे, पर फिर भी इस तरह से वो लेखा जोखा रखते थे कि किस कहाँ पर कितनी लक्ष्मी कहाँ पर कैसे क्या जा रही है, ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है। अब है कंपोज्ड अ बंगाली पोएम वृंदावना भजना। इट्स ओपनिंग स्टैंजाज वर स्पेशली सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड पर्सनल। अब यहाँ पर अब है एक बंगाली पोएम लिखते हैं जिसको हम पढ़ते हैं, देखिए क्या है। I am sitting alone in Vrindavana Dhama. In this mood I am getting many realizations. I am translating it कि मैं अभी वृंदावन धाम में बैठा हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ realizations प्राप्त हो रहे हैं। I have my wife, sons, daughters, grandsons, everything, but I have no money. So there are fruitless glory. Krishna has shown me the naked form of material nature. By his strength, it has all become tasteless to me today. Yasya ham anugranami harisye tad dhanam snahe. I gradually take away all the wealth of those upon whom I am merciful. How was I able to understand this mercy of the all merciful? अब देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। अब है कि मेरे पास में सब कुछ था, मेरे पास में वाइफ थी, बच्चे थे, बच्चियाँ थी, पोता पोती थे, सब कुछ, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है। सो दे आर अ फ्रूटलेस ग्लोरी। तो कृष्णा ने वास्तव में इस भौतिक मतलब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसकी नग्नता को दिखाया है। इस बात को आप समझ रहे हैं। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को बताते हैं इस तरह से, काफ़ी चीज़ें होती है जो हम सुनते बहुत बार है, पर कई बार उसको सुनते हैं तो वो अलग ही तरह से स्ट्राइक करती है। और ये सच में बार बार ये सारी चीज़ें हमारे लिए सुनना ज़रूरी है, ताकि एकदम कन्विक्शन आ जाए कि भाई भगवान के धाम ही जाना इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और कुछ भी नहीं, भगवान की प्राप्ति करना ही। तो महाराज ने क्या बताया था, आप देखेंगे कि एक जो व्यक्ति है वह जन्म लेता है तो वह अपने साथ में कुछ भी नहीं लेकर आता। ये बात जानते हम सब कुछ है, पर क्या कभी इस पर विचार किया है कि भाई यहाँ पर आता है तो कुछ भी नहीं लेकर आता है, कुछ भी कपड़ा भी नहीं पहना होता है, वो बिल्कुल नग्न। लेकिन यहाँ पर रहने पर उसकी कैसी मति हो जाती है
ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये वस्तु भी मेरी है, ये व्यक्ति भी मेरे हैं, ये रिश्तेदार मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। बस इसी में पूरा जीवन तेरा मेरा करने में उसका पूरा जीवन निकल जाता है कि नहीं। जो वस्तु है उसकी वास्तव में है नहीं, पर फिर भी कितनी ज़्यादा मम बुद्धि हो जाती है। ये सच में विचार करिए, अपने आप पर सोचिए आप कि सच में मैं आया था तब मैं लेकर तो कुछ भी नहीं आया था, फिर भी सच में कितनी मेरी बुद्धि है कि ये मेरा है, वो मेरा है। तो इस तरह से अभी यहाँ बता रहे हैं कि कृष्णा ने इस तरह से सब कुछ लेकर कुछ भी, अब देखिए ना अब है किस तरह से परेशानी में रह रहे हैं। नाउ ही हैज़ नो होम, ही इज रोमिंग होमलेस, घर भी नहीं है। ये सारी चीज़ें देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान प्रभुपाद जी को कुछ लेसन देने के लिए बता रहे, नहीं, ये हमारी शिक्षाओं के लिए है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस तरह से हमें आरोपित नहीं कर देना चाहिए पूर्वाचार्य गण पर, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारी शिक्षाओं के लिए है। तो अब है यहाँ पर इस तरह से इस पोएम में क्या बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत की नग्नता मुझे दिखाई है, उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें अब मेरे लिए टेस्टलेस हो गई है, मतलब किसी में भी आसक्ति नहीं है। हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि किस तरह से अभय वॉज एनग्रॉस्ड सो मच इन हिज बिजनेस, बहुत बिजनेस करना है, बहुत पैसा कमाना है, फैमिली चाहिए, बट हिज फैमिली वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा। बाद में उनको कुछ लॉस वगैरह भी हुआ था, तो उनके घर वालों को उनसे कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि अभय ने एक ट्रांसलेट किया था श्रीमद् भागवतम, उसको उनकी वाइफ चाय के लिए बेच आई थी। तो ये सारी की सारी ये जो भी मिस हैपनिंग्स हुई यहाँ पर अभय बता रहे हैं कि इन वजह से इट हैज़ ऑल बिकम टेस्टलेस टू मी टुडे। सब कुछ व्यर्थ हो गया है, सब कुछ टेस्टलेस हो गया है, कोई आसक्ति नहीं है। और इस कोट को भी हमने 2-3 बार इस फर्स्ट वॉल्यूम में ही पढ़ा ही है, ये जो श्लोक है कि जब भगवान किसी पर विशेष रूप से कृपा करते हैं तो वास्तव में भगवान धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे छीन लेते हैं। एंड दिस इज द मर्सी ऑफ कृष्णा। आप देख रहे हैं ना, भगवान कृष्ण एकदम अलग ही है, उनके जैसे तो कोई है ही नहीं। देखिए, सामान्यतः कोई व्यक्ति क्या समझ सकता है कि भगवान की कृपा कब हो रही है, जब हम बहुत पैसे वाले हो रहे हैं, बहुत बढ़िया घर, सब कुछ, इतना बढ़िया बिजनेस, अरे ये फैक्ट्री खोल रही है, वो फैक्ट्री खोल रही है, तब हम पर भगवान की कृपा है, भगवान का अनुग्रह है। क्या ऐसा नहीं माना जाता इस जगत में? पर भगवान कृष्ण का वास्तव में अनुग्रह है कि भगवान उस व्यक्ति को एकदम फक्कड़ बाबा बना देते हैं और उसको कुछ ही डोंट केयर लेस, उसको कुछ चाहिए भी नहीं। दिस इज अ ग्रेट लिबरेशन। मुझे नहीं पता आप इसको समझ पा रहे कि नहीं, पर वास्तव में ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। ऐसा नहीं कि भगवान उसको रोडपति बना देते, यहाँ कोई रोडपति नहीं है, सब अपने घर में बैठे बढ़िया एसी कूलर जो भी चल रहा है। पर जो हमारी हैप्पीनेस है, हमारी जो खुशी है, हमारा जो सुख है, वो बाहरी चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है। ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, यही सबसे बड़ा सुख है कि व्यक्ति को बाहर की वस्तुओं से, बाहर के व्यक्तियों से ही इज एक्सपेक्टिंग नथिंग, ही इज नॉट डिपेंडेंट। ये वास्तविकता में लिबरेशन है व्यक्ति का, और ये वास्तविकता में भगवान का अनुग्रह है उस पर। कितनी सुंदर बात है ये। क्या आप इसको अपने जीवन में देख सकते हैं? मैं इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ। कितनी सुंदर चीज़ है ये कि सिर्फ हम खुद के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी हम अभी भी वॉट एवर वी आर यूजिंग
in service to Krishna. This is the greatest mercy of Lord. I gradually take away all the wealth of those upon whom I am merciful. विशेष विशेष कृपा भगवान करते हैं इस तरह से। तो अगर भगवान इस तरह से, अभय आगे कह रहे हैं, अगर भगवान इस तरह से मेरे साथ में नहीं करते तो मैं कैसे उनकी कृपा को समझ पाता। आगे देखिए, इस पोयम को हम पूरा डिस्कस करके रुकेंगे। ओके, सेकेंड स्टैंजा। Everyone has abandoned me, seeing me penniless. Wife, relatives, friends, brothers, everyone. This is misery, but it gives me a laugh. I sit alone and laugh. In this Maya Sansar, whom do I really love? Where have my loving father and mother gone now? And where are my elders, who were my own folk? Who will give me news of them? Tell me who? All that is left of this family life is a list of names. आगे अबे क्या बता रहे हैं कि सभी ने मुझे छोड़कर सभी चले गए जब मैं, मतलब मेरे पास में कोई पैसा वैसा नहीं था। Seeing me penniless, कि इसके पास में कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नाम नहीं है, कुछ नहीं है, सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरी पत्नी, मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सब लोग। दिखने में ये लग सकती है एक कष्टमय स्थिति, अरे इसको सब छोड़कर चले गए, बट ही सेइंग इट गिव्स मी अ लाफ, ये मुझे उत्साह देता है, मुझे खुशी, मुझे प्रसन्न, मुझे उल्लासित करता है। मैं अकेले बैठता हूँ और मैं हंसता हूँ, ये पागलपन नहीं है। क्योंकि आप सोचिए, इस तरह की स्थिति से व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए। जैसे आप खुद देखिए, आप भक्ति कर रहे हैं। कल ही एक व्यक्ति ने मुझसे इस तरह से क्वेश्चन किया था कि भाई आप इस तरह से यू आर लिविंग योर लाइफ फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस होकर, तो फिर आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपसे कैसे बात करते होंगे? क्योंकि हर कोई तो कृष्ण के बारे में बात नहीं करता है। तो मैंने उनको भी बताया कि हाँ, सब जान रहे हैं कि भाई ये इसका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, शी इज़ डिफरेंट पर्सनालिटी। तो बस उनको पता है कि उनके पास में कुछ खुद के पास में टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट माई इंटरेस्ट, तो वो अपने आप ही नहीं आएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभय को इस तरह से सब छोड़कर चले गए, उनको देखकर दैट ही हैज़ बिकम पेनीलेस। तो आप सोचिए, क्या वैसे भी छोड़कर नहीं जाते? हमेशा के लिए इस जगत में कौन है? अच्छा, आप लोग डरिए मत, ये लास्ट स्टैंजा है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करके बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको पूरा आधा घंटा लग ही जाएगा। सो यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि हमेशा के लिए तो यहाँ पर वैसे भी कोई नहीं रहने वाला है। तो अब और एक और बात आप समझिए कि हमें कोई छोड़कर गया है, छोड़कर मतलब कि हमसे दूर हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अकेले हो गए। उन व्यक्ति को लग रहा था मैं अकेले एक कमरे में पड़ी रहती हूँ, कोई किसी से बात नहीं करना, अपने आप को पैक किया हुआ है। नो, आई टोल्ड हिम कि आई एसोसिएट विद डिवोटीज ऑल द टाइम, हमेशा भक्तों के संग में रहते हैं, क्योंकि भक्ति अकेले हो ही नहीं सकती है। ऐसे आप सोचिए तो बहुत बड़ा टॉर्चरिंग नहीं हो जाएगा कि व्यक्ति को अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, किसी से बात नहीं कर रहा है। दिस इज समथिंग वेरी फ्राइटनिंग। डिवोटीज आर नॉट लाइक दैट, हमेशा भक्तों के संग में रहते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भक्तों के संग में इस तरह से चर्चा होती है। तो हाँ, इस तरह से आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से सब छोड़कर चले गए हैं, बट इट गिव्स मी अ लाफ। इस माया संसार में कौन है जो वास्तव में मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता है, कोई हमेशा के लिए यहाँ है ही नहीं, तो कैसे कोई हमेशा के लिए आपसे प्रेम कर सकता है? मेरे जो प्रिय माता पिता थे वे अब कहाँ गए? मेरे सारे जो
मेरे सीनियर्स थे, मेरे एल्डर्स थे, वो अब कहाँ गए जिन्होंने देह त्याग दिया? तो अब उनकी खबर मुझे कौन देगा? कौन देगा बताइए? तो ऑल दैट इज लेफ्ट ऑफ दिस फैमिली लाइफ इज अ लिस्ट ऑफ नेम्स। तो अब जो भी यहाँ पर बाकी है वो क्या रह गया है? बस एक लिस्ट बाकी रह गई है बहुत सारे नामों की, और वो व्यक्ति अब कहाँ गए हैं किसी को कुछ नहीं पता है। तो क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि जब आप भक्ति कर रहे हैं, नाउ लेट्स जस्ट लिंक इट विथ आवर प्रैक्टिकल लाइफ, जब हम भक्ति कर रहे हैं तो जो भी लोग भगवान की भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो देखिए वो लोग वास्तव में आपसे दूर नहीं जाते, भगवान स्वयं उसको आपसे दूर कर देते हैं। ये बात मैंने मेरी काउंसलर से पूछी थी। कोई एक मतलब मेरे बहुत कोई क्लोज थे, तो भक्ति करने के बाद में पता नहीं उनको क्या हुआ, वो बिल्कुल ही दूर चल गए थे। बाद में मैंने बताया मेरे काउंसलर को, तो उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में, हमारे भक्ति जीवन में सब कुछ भगवान की प्लानिंग के हिसाब से चलता है। तो हमारी भक्ति जीवन के लिए जो व्यक्ति ठीक नहीं होते हैं, भगवान स्वयं उनको हमसे दूर कर देते हैं। एंड कृष्णा ऑल्सो गिव्स bless us with the association of amazing devotees, with the joyful devotees, जो मतलब बहुत भगवान की भक्ति में उत्साहित है, भगवान को सर्व करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। क्या आप अपने जीवन में इसको देख पा रहे हैं? काफ़ी सारे आपके मित्र, आपके रिलेटिव्स होंगे जो आपके भक्ति करने के कारण अब आपसे बात करना बंद कर दिए होंगे, बट क्या भगवान ने आपको बहुत अच्छे भक्त गिफ्ट नहीं किए जिनसे आप बातें कर सकते हैं, जिनसे आप भगवान के विषय में चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल दिए। जैसे मैं सच में आई वॉज थैंकिंग कृष्णा दैट कृष्णा हैज़ ब्लेस्ड मी विद अ डिवोटी फैमिली, जिनके साथ में मैं वृंदावन जा सकती हूँ, और उनके साथ में जो भी मतलब फिजिकल एसोसिएशन है आई कैन डू विद देम। सो इस बात को समझना चाहिए कि भक्त के जीवन में जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, और भगवान की इच्छा क्या है कि वे हमेशा अपने भक्त को सुखी करना चाहते हैं। द ओनली बिजनेस ऑफ कृष्णा इज टू मेक हिज डिवोटीज हैप्पी। तो उसके लिए भगवान जो भी हमारे लिए आवश्यक है, भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, with this we will stop our discussion now. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.